अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी। मैं आज आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, चिकन से भरे टिंडे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके साथ जो मसाले की रेसिपी है वो शेयर करूँगी। जो इसमें स्टफिंग है, इसमें 1 चम्मच सौंफ है और मेथरे हैं, इसको हमने ब्लेंड किया है। यहाँ पे मैंने एक दफ़ा ग्राइंडर को चलाया है, फिर इसके अंदर 1 चम्मच ज़ीरे का ऐड करके दोबारा से चलाया, तो ये पाउडर फॉर्म में बन चुका है। तो अब यहाँ पे जो है वो टिंडे, उसको मैं हल्का हल्का सा छील रही हूँ। ऊपर से इसका छिलका आहिस्ता आहिस्ता से उतारना है। ये देखें जी, सब टिंडों को हमने अच्छी तरह से इसी तरह से छील लेना है। फिर यहाँ पे छीलने के बाद एक दफ़ा इनको दोबारा धोना है। फिर इसमें से जो इसकी स्टफिंग है वो मैं कैसे करनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जी ये देखें, अब जो है टिंडे छील लिए हैं। अब इसके ऊपर से जो है ना, इसका होल करना है हमने बारीक सा। ये देखें, ये हल्का सा मैंने ऊपर से कट लगाया और अंदर से अब मैंने जो बीज हैं वो निकालने हैं। अगर बीज जो है बारीक हैं तो आप जो हैं वो रखें, उसको वेस्ट नहीं करें, वो हम इस्तेमाल करेंगे मसाले में। और ये देखें, इस तरह से हमने अंदर से जो टिंडे को है वो इसके, ये देखें, इस तरह से खाली करना है हमने इसको। अब यहाँ पे उसकी स्टफिंग की तैयारी कर रही हूँ मैं। स्टफिंग में हमने 1 अदद प्याज लिया, उसको लाइट ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन होने के बाद यहाँ पे मैं जी लहसुन अदरक पेस्ट जो है वो आधा चम्मच जो है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो आप जो है इसमें अपने क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कीजिएगा। यहाँ पे चिकन है, चिकन का कीमा जो है वो किया हुआ है, तो वो इसमें ऐड करने के बाद फिर मैं 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करूँगी। इसके बाद हम मसाले इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि नमक, लाल मिर्च। हम मसाले के इसकी स्टफिंग के हिसाब से ऐड करेंगे। हल्दी हो गया, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें इस पर ऐड करने के बाद इसको जो है, जो मसाले हमने पाउडर बनाया था पाउडर फॉर्म में, जो कि सबसे पहले मैंने आपके साथ रेसिपी में दिखाया है, वो हम इसमें जो पाउडर है वो इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। यहाँ पे जी सारे मसाले जो है वो अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद फिर इनमें हम 1 टमाटर जो है, चॉप्ड टमाटर, वो इसमें ऐड कर देंगे। और ये हमें बिल्कुल ऐसा फॉर्म में नहीं चाहिए, थोड़ा सा हमें खड़ा खड़ा मसाला चाहिए। ये जी मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। ये टिंडे जो हैं, ये देखें, इनकी सबकी मैंने इसी तरह से खाली कर लिया था, बीज निकाल लिए थे। अब इसकी स्टफिंग जो है वो हमने अच्छी तरह से अंदर तक करनी है। ये देखें, अच्छी तरह से अंदर को करनी है और ऊपर ऊपर तक नहीं भरनी है। यहाँ से हमने ऊपर से बिल्कुल प्लेन रखना है, ताकि मसाला जो है वो हमारा ज़्यादा ना हो। इस तरह से हमने सारे टिंडे जो हैं वो स्टफिंग कर लेनी है। उनकी चिकन की स्टफिंग जो है इसमें अच्छी तरह से कर लेनी है। ये देखें जी, ये इसी तरह से सब टिंडों की स्टफिंग कर लेनी है हमने। और मसाला जो है वो ऊपर तक नहीं भरना है, इसको प्लेन हमने रखना है, लेवल कर लेना है। यहाँ पे जी मैं इसके बाद मसाला जो है वो ऐड कर रही हूँ मसाला बनाने के लिए। जो इसकी ग्रेवी बनाने के लिए चॉप्ड जो है वो बिल्कुल चॉप्ड 2 प्याज लिए हैं यहाँ पे, उनको मैं लाइट गोल्डन ब्राउन करूँगी। लाइट गोल्डन ब्राउन करने के बाद यहाँ पे हमने मसाला जो है वो ग्रेवी की सूरत में रखना है, मोटा मोटा नहीं रखना है। यहाँ पे जी ये सब चीज़ें, इस चीज़ को आपने ख़ास तौर पर देखना है कि किस टाइम पे मैं जो है वो टिंडे ऐड करूँगी और किस तरह से बनाने हैं, ताकि उसका जो स्टफिंग है वो भी बाहर ना आए। यहाँ पे जो लहसुन अदरक पेस्ट वो मैंने ऐड कर दिया था, और ये बचा हुआ जो बीज थे जो अंदर से निकले हुए, या कुछ जैसे हमने टिंडे के ऊपर से कवर जो उतारा था उनको बारीक बारीक चॉप करके वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो हम इसमें वेस्ट कुछ नहीं करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो फिर मैं मसाले ऐड कर रही हूँ ग्रेवी के हिसाब से, क्योंकि टिंडों के अंदर जो स्टफिंग की है वो हमने उनके हिसाब से की थी। यहाँ पे हम उस मसाले के हिसाब से जो है वो ग्रेवी के हिसाब से सब स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें नमक, मिर्च और लाल मिर्च हो गई, धनिया पाउडर हो गया, जो भी आप यूज़ करते हैं, सब्ज़ मिर्च, काली मिर्च, ये सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। यहाँ पे जी मैंने ये अच्छी तरह से हमने इनकी भुनाई कर ली है। अब मेरे पास जी 2 अदर टमाटर थे, उनकी मैंने ग्रेवी बनाई थी, उनको ब्लेंडर में अच्छी तरह पानी डाल के से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। और यहाँ पे जी हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट बनाएंगे। और ये वो मसाला है जो कि स्टफिंग के लिए बनाया हुआ था, टिंडों में जो बच गया था, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इससे और भी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा ग्रेवी में भी, क्योंकि चिकन ऐड किया गया है और मसाले जो पाउडर फॉर्म में जो आपके साथ चारी मसाला था वो भी शेयर किया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी, मसाला जो है ना वो बहुत अच्छा सा बनेगा। अब हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट मसालों की भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। अब ये जो भुनाई है वो हो चुकी है। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता से सारे टिंडे जो हैं, जो हमने स्टफ़ किए हुए हैं चिकन से भरे जो टिंडे हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको हमने तकरीबन
5 से 10 मिनट जो हैं वो हल्की आंच पे दम पे रखने हैं आपने। और फिर आपने इसको पलटना नहीं है, बस आपने 1 गिलास पानी इसमें ऐड करना है। ये देखें जी, सारे टिंडे मैंने इसमें रख दिए हैं और 1 गिलास पानी ऐड करके इसको हमने 5 से 10 मिनट रख देना है। और आप देखिएगा उतनी देर में सारा जो टिंडे हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे और स्टफिंग भी देखिएगा आप इसमें से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। ये बिल्कुल ही न्यू है। आपने पहले अचारी टिंडे या कुछ और स्टफ्ड मसाला भरा टिंडा इस तरह की रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन अगर आप चिकन का थोड़ा सा इसमें ऐड करें तो फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा आ जाता है और सब शौक से भी खा लेते हैं। और अगर बच्चे टिंडे नहीं खाते हैं तो जो हमने ग्रेवी में चिकन ऐड किया है तो वो भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा उसमें, चिकन का कीमा जो है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं देख रही हूँ तकरीबन 10 मिनट बाद ये देखिए जी टिंडे जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब जो है वो इसकी हम थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद सब्ज़ धनिया डाल के वो हम इसे गार्निश करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से टिंडे बने हैं, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।